तो ब्लू की इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुकी है और सही में ब्लू भी इस वक्त वही कर रहा है जो कि जे ने एंडिंग में किया था। जैसे कि हम सोच रहे थे ना कि गोजू वापस आएगा, लेकिन नहीं आया। एग्जैक्टली ब्लू में भी ऐसा ही हो रहा है। हम सोच रहे हैं नागी वापस आएगा, बट इस चैप्टर में ये क्लियर हो जाता है कि शायद नहीं आएगा। जस्ट किडिंग। इस चैप्टर में भी काफ़ी सारी हिंट्स है जिससे कि लगता है कि नागी वापस आ सकता है, और उन सारी डिटेल्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि वो डिटेल्स तुम्हें जेन्युइन लगती हैं कि नहीं। सो इफ यू अंडरस्टैंड, कीप वॉचिंग। तो जैसे कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था नागी के कुछ कन्फेस करने से, जो कि हमें शो नहीं कराया था ढंग से, इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे नागी रियो से ये बोलता है डेट आई हैव नो रिग्रेट्स। और मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि रियो भले ही काफ़ी ज़्यादा रो रहा था नागी के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से, लेकिन नागी की आंखों से एक आंसू तक नहीं टपका था, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद फुटबॉल आफ्टर डिफीटिंग इसागी। और बंदे के पास कोई गोल ही नहीं था फुटबॉल और खेलने का, और इसी वजह से जब वो ब्लू से डिस्क्वालीफाई हो रहा है अब, तो उसको जरा सा भी दुख है ही नहीं। और इसलिए नागी ये भी बोलता है कि ईगो ने जो भी कुछ कहा वो सच है, मैं तो बस तुम्हारे साथ हमेशा फुटबॉल खेलना चाहता था, और शायद ये ड्रीम इतना बड़ा था ही नहीं कि ब्लू में मैं सर्वाइव कर सकूं। इनफैक्ट अपने इस गोल को, अपने इस ड्रीम को नागी खुद चाइल्डिश समझता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार तुम जबरदस्ती किसी पे ड्रीम थोप सकते हो अपना। यानी अगर रियो कह रहा है कि हम दोनों मिलके बेस्ट स्ट्राइकर बनेंगे फुटबॉल में, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के मन में भी वही ख्याल आए। डेट्स वाई तुमने गौर करा होगा कि नागी ने आज तक ये नहीं बोला कि आई विल बिकम द बेस्ट, हमेशा ये बोलता हुआ आया है, अगर बोला भी है उसने कभी, डेट वी विल बिकम द बेस्ट। और इसी वजह से वर्ल्ड्स बेस्ट बनने की जगह वो सिर्फ इसी चीज से डर रहा था कि कहीं वो ब्लॉक से बाहर ना हो जाए और फिर से उसे रियो के साथ खेलने का मौका ना मिले, ऐसा ना हो जाए उसके साथ। और इसी वजह से हमने नागी को फर्स्ट टाइम घबराते हुए, डरते हुए भी देखा था जब ओटोयानो से ब्लॉक कर दिया था, और इसी घबराहट के चक्कर में उसने पास कर दिया रियो को और सब कुछ बिगड़ गया। और इसी वजह से वो सॉरी बोले जा रहा है रियो को अलग अलग तरीके से। डेट सॉरी में एक नया ड्रीम नहीं फाइंड कर सका, सॉरी फॉर नॉट शूटिंग गोल ऑन माई ओन, जिस पर रियो रोते हुए उसे रोक देता है और ये बोलता है डेट्स इनफ, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है नागी, बल्कि मैंने ही अपना ड्रीम तुम्हारे ऊपर थोप कर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इसके बाद रियो सॉरी बोलने लग जाता है नागी से कि उसने फोर्स किया फुटबॉल खेलने के लिए उसे। नागी को फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन स्टिल वो सिर्फ उसके लिए यानी रियो के लिए फुटबॉल खेला। बट नाउ नागी डोंट हैव टू डू इट एनी मोर। और इस पूरे सीन में पता है मिलने सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज क्या है, रियो इतना ज्यादा रो रहा है लेकिन नागी जरा सा भी दुखी नहीं हो रहा, और हो भी रहा है अगर तो शो नहीं कर रहा जरा सा भी। बंदे का एक आंसू तक नहीं टपका, जबकि वो रियो से अलग हो रहा है। इस चीज का तो दुख है ना उसे। या तो बंदा बहुत तगड़ा ईगोइस्ट है क्योंकि इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, या फिर शायद ये कैरेक्टर ही ऐसा है। टू बी ऑनेस्ट पहला ऑप्शन मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा अगर ऐसा है नागी के साथ, कि बिना फीलिंग वाला बंदा ना तो रेन है ना ही इसागी है, और शायद शीदो भी नहीं है तो पता नहीं, उसको वैसी फील चाहिए होती है। खैर आफ्टर दैट नागी रियो का हाथ हटाते हुए बोलता है दैट आई वॉज हैप्पी, यू आर पुशी, सेल्फिश एंड स्कैर्ड, बट व्हेन आई वॉज विद यू आई कुड मीट द न्यू मी मेनी टाइम्स। अब टू बी ऑनेस्ट यार ये लाइन्स मुझे सॉकर से रिलेटेड तो नहीं लग रही हैं। मैं सॉकर से फायर्ड अप हुआ, मुझे फ्रस्ट्रेटेड और लेम होने का एहसास हुआ, और मैंने तुमसे काफी सारी क्रूल थिंग्स भी बोली जीतने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और ये सब करने के बाद मुझे पता चला कि जीतना कितना अच्छा एहसास देता है। बट स्टिल ये सब चीजें हासिल करने के बाद मेरे माइंड में एक चीज जरूर रहती थी कि अगर रियो ब्लॉक में नहीं रहा तो कितना ज्यादा लोनली हो जाएगा वो, बिकॉज ही स्टार्टेड सॉकर विद हिम, और वो चाहता था कि संग में ही खेले। इसके बाद नागी और भी काफी सारी लाइनें चलती हैं, दैट यू शोड मी लाइट, यू डिड दिस फॉर मी, यू डिड दैट फॉर मी, और ये सब बोलने के बाद नागी एंड में बोलता है आई विल ट्रेजर इट फॉर लाइफ। अब यहाँ तक तो ये चैप्टर नॉर्मल सा था, कोई ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन इसके बाद जो चीज नागी बोलता है उसमें काफी तगड़ी तगड़ी चीजें छुपी हैं। और ये चीज ऑथर जो है ना बबल्स का कलर चेंज करके भी शो कर रहा है, व्हाइट से ब्लैक कर दिए स्पीच बबल्स, क्योंकि नागी ये बोलता है बट प्रोबेबली इसी सोच की वजह से मैं हारा, क्योंकि खुद से ज्यादा मैंने किसी और चीज को वैल्यू कर दी, और वो था उन दोनों का बॉन्ड, यानी रियो और नागी का बॉन्ड, जिसकी वजह से उसने जीनियस की तरह सोचना छोड़ दिया, और उस चीज का रिजल्ट क्या निकला हम सब जानते हैं। और इसी के बाद नागी ये भी बोलता है
कि अगर उस टाइम उन दोनों ने टीम अप नहीं करा होता, बस एक दूसरे से पास कर गए होते, हल्की फुल्की बातें रहती इन दोनों की, देन दे वुड हैव श्योरली बिकेम इवन स्ट्रॉन्गर। और हो सकता है वो वर्ल्ड्स बेस्ट भी बन जाते या फिर बन जाता। अभी भी बंदा बन जाते बोल रहा है तो मुझे ज्यादा अच्छी चीज लग नहीं रही है। बट हाँ, जो ईगो लेसन देना चाहता था शायद नागी को वो पता चल गया है, और इसी वजह से क्या पता ईगो किसी तरीके से नागी को वापस ले आए। लेकिन नागी एक और सही चीज बोल देता है, वो ये बोलता है रियो से दैट आवर वर्ल्ड्स बेस्ट एंड हियर, यानी आवर वर्ल्ड्स बेस्ट एंड हियर, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज। और इसके बाद नागी रियो को गुड बाय बोलते हुए बोल देता है कि भैया अब वर्ल्ड्स बेस्ट तुम्हें अकेले ही बनना है। और इसी के बाद नागी के जाता हुआ देख के काफी सारे प्लेयर्स के रिएक्शन दिखाए जाते हैं। लेकिन और भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज इस पैनल के बाद होती है। लिटरली अपना बंदा इसागी रो देता है नागी को जाता हुआ देख के, जबकि हम समझ रहे थे बंदा डीमन किंग बन गया है, ईगो बहुत ज्यादा आ गई है। लेकिन स्टिल अभी भी उतना ही इमोशनल है बंदा जितना पहले था, और इसी वजह से वो नागी से सोकर कभी ना छोड़ने की भी बोलता है। और इसी के बाद हमें तीसरी हिंट भी दिखाई जाती है दैट इवन नाउ नागी हैज फायर इन हिज आईज। और इसी के साथ सारे डिस्क्वालिफाइड प्लेयर्स ब्लॉक से बाहर निकल जाते हैं, और अगले चैप्टर से शुरू होगा ब्लॉक का थर्ड फेज, यानी अंडर 20 वर्ल्ड कप। और वैसे चांसेस तो कम ही हैं नागी के वापस आने के, लेकिन मैंने काफी सारे रीजंस बताए थे कि क्यों अभी भी नागी वापस आ सकता है इस वीडियो में। यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट। और इस चैप्टर में भी मैंने तुम्हें हिंट्स बताई नहीं है नागी क्यों वापस आ सकता है, क्योंकि शायद ईगो जो सिखाना चाहता था कि अकेले ही चलना पड़ेगा वर्ल्ड्स बेस्ट बनने के लिए, वो चीज शायद रियो और नागी दोनों ही समझ चुके हैं। बाकी तुम्हारा क्या मानना है ये ब्लॉग में जो चल रहा है, ये सही है या फिर गलत, ये मुझे कमेंट्स बताना। और मैंने जो डिटेल्स बताई हैं वो तुम्हें जेन्युइन लगती है कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फायर फोर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट मैंने अपलोड कर दी अपने चैनल पे, वो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।